If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi Ki Kaksha. So today we will be completing probability. Now this is the last lecture of a probability in which we will be completing a problem set. Okay, so now come to question number 10. Question number 10 में आप लोग को एक spinning wheel दिया है in which they have numbered 1 to 8 and सो आप लोग को कुछ इवेंट्स गिवन है, तो वहाँ पे टोटल आप लोग को 4 कंडीशंस गिवन है. द फर्स्ट 2 आर वेरी इजी. आई वांट यू ऑल टू कंप्लीट दैट इन होमवर्क एंड द नेक्स्ट 2 आई एम सॉल्विंग हियर इटसेल्फ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देखना पड़ेगा. सो स्पिनिंग व्हील में हमारे पास नंबर्स है 1 to 8, तो हमारे सैम्पल स्पेस में वही सब नंबर्स आएंगे. करेक्ट. सो वी विल बी राइटिंग 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay. So total how many numbers we have? 8. So n of s will be 8. I hope this much is clear. N of s will be how much? It will be 8. Okay. Now see, as I told you earlier कि हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 4 कंडीशंस गिवन है. सो फर्स्ट एंड सेकेंड वन आई वांट यू ऑल टू डू इन होमवर्क. सो उसका आप लोग सॉल्व करो और मुझे आंसर्स कमेंट्स में दे देना. सो आई कैन नेम देम एज इवेंट ए एंड इवेंट बी. नेक्स्ट 2 मैं सॉल्व करी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इवेंट सी और इवेंट डी लिखा है. तो इवेंट सी सेज नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब हम लोग को इसमें से वो नंबर सिलेक्ट करने हैं जो 2 से ग्रेटर है. सो कौन से नंबर्स हैं? सो इट विल बी 3 4 5 6 7 and 8. दिस मच इज क्लियर. सो टोटल हमारा एन ऑफ सी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. सो इट विल बी 6. सो एन ऑफ सी इज 6. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हम लोग ने काफ़ी बार सॉल्व कर लिया अब तक. It is number of that event upon number of sample space. Correct? So what is number of event? 6 and this is 8. We can further reduce this. So it will be 2 3s are 6, 2 4s are 8. So it will be 3 by 4. Okay? It will be 3 by 4. So हम लोग finally इसको कैसे लिखेंगे? Therefore probability of event C is equals to 3 by 4. दिस मच इज क्लियर. मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारा फाइनल आंसर उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट एक्सेट्रा. नाउ इवेंट सी सेज नंबर लेस देन 9, 9 से लेस नंबर. तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब 9 से लेस ही है. सो हम लोग को सब लिखना है. सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ओके. सो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हो गए? अगेन 8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. सो नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 8 और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी हमारे पास कितना था? 8. सो इट विल बी 8 1s विच विल गिव यू 1. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी विल बी 1. ओके. अब काफ़ी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा मैम अब तक आंसर 1 नहीं आया था. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 कंडीशंस बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता एंड द सेकेंड थिंग इज हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है. द आंसर इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन 0 से कम मतलब नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आ सकता और 1 से ज़्यादा भी नहीं आ सकता. 1.0001 भी नहीं चलेगा, ऐसा आंसर आएगा ही नहीं. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल सो दैट आप लोग इस चीज़ को अपने हायर स्टैंडर्ड्स के लिए भी याद रखोगे. ओके. सो दिस मच इज क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 सेज देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स नंबर्ड 0 to 5. सो सबसे पहले हम लोग हमारा सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं. एक बॉक्स है हमारे पास इन विच वी हैव 6 कार्ड्स जिनको हमने नंबर किया है 0 to 5. सो आवर सैम्पल स्पेस विल बी 0 1 2 3 4 and 5. Okay, this much is clear. So how many entities we have? 1 2 3 4 5 and 6. So it is 6. Now इसको हम लोग सबसे पहले बॉक्स कर लें. n of s will be 6. Okay, so natural number. Event A क्या है? That the number should be natural number. What are natural numbers? Whole numbers, rational, irrational, ये सब आप लोग अपने lower standards में सीख चुके हो. Natural numbers are numbers that starts from 1 and whole numbers 0 से start होते हैं. मतलब इतना ही डिफरेंस है कि whole numbers में हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं, natural numbers में 0 is not included. तो यहाँ पे हमारे natural number में 0 नहीं आएगा, बाकी सारे numbers आएंगे. So it will be 1 2 3 4 and 5. ओके. सो अब टोटल कितने हो गए? n of a 5 हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा? n of a अपॉन n of s. करेक्ट. व्हाट इज n of a? 5.
एंड एन ऑफ एस इज 6, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारा 6 है. सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो गया, इट इज़ 5/6. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. ये दोनों भी कंडीशंस आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. दोनों कंडीशंस मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग ने हमारे रैंडम वेरिएबल से हमारा सैम्पल स्पेस कैसे लिखा, एंड द सेकेंड थिंग इज हम लोग ने कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया. नाउ कमिंग टू इवेंट बी विच इज नंबर लेस देन 1 से नंबर छोटा होना चाहिए. सो ऐसा एक ही नंबर है हमारे पास विच इज 0. सो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वुड बी हाउ मच. ये फॉर्मूला आप लोग को अभी तक याद हो ही जाना चाहिए. इट इज नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यहाँ पे कोई भी इवेंट होने दो, ABCDEFG अप टिल Z, कोई भी इवेंट होने दो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. सो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ बी इज 1 and n of s is how much here, 6. So it is 1/6. So right therefore probability of event B will be equal to 1/6. Okay, this much is clear. So I hope इतना clear होगा. So क्वेश्चन नंबर 10 में 2 इवेंट्स जो है वो आप लोग को होमवर्क में करने हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने 2 किए हैं और 2 है, बट सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल टीच यू बोथ. इसमें जो और 2 इवेंट्स है वो भी मैं आप लोग को सिखाती हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay students, so now let us see the other 2 conditions that we have in question number 11. Okay, उसका ही continuation है. So event C says that the number should be an whole number. मैंने आप लोग को अभी बताया that whole number starts from 0 and natural number starts from 1. So इसमें हम लोग ये सारे numbers include कर सकते हैं. So C, event C में हमारे पास कौन से terms आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Sample space as it is आ जाएगा. So number of C कितना हो जाएगा, it will be 6. So probability of C क्या हो जाएगा, n of C upon n of S. So n of C is how much, 6, and n of S is also 6. So 6 ones are 6 ones are, which is 1. Therefore probability of C will be how much, it will be 1. Probability of C will be 1. I hope this much is clear. ये कंडीशन आप लोग को समझा है. हमारे सैम्पल स्पेस के जो हम लोग को सैम्पल स्पेस था वैसे ही क्वेश्चन आ गया, बिकॉज हमारे सैम्पल स्पेस में हमारे पास नंबर्स थे 0 to 5, एंड यहाँ पे हम लोग को बोला था कि हम लोग जो भी नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं इट शुड बी अ होल नंबर. सो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. करेक्ट, तो इसलिए हमने सारे नंबर्स इंक्लूड किए. नाउ कम टू इवेंट डी विच इज नंबर ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा हमारा नंबर होना चाहिए. सो हमारा सैम्पल स्पेस 0 से लेके 5 तक ही है, 5 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है. सो मैंने आप लोग को बताया था जब ऐसे कोई सेट होता है तो हम उसको नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं. करेक्ट, उसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोग को 2 रिप्रेजेंटेशन दिए थे. एक तो आप लोग ब्रैकेट को ऐसे खाली रखो या फिर ऐसे 0 बना के उसको से कैंसिल करो, इसको हम 5 बोलते हैं. ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. PHI उसका स्पेलिंग होता है PHI, बट उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं 5. ओके, सो दिस इज 5. आप लोग ये दोनों में से कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हो, दोनों दिखाने की जरूरत नहीं. सो एन ऑफ डी कितना हो जाएगा, इट विल बी 0. So probability of D will be n of D upon n of S. Okay, so what is n of D? 0, and n of S is 6, which will ultimately give me 0. Therefore probability of event D will be 0. मतलब इवेंट D होने की प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी, क्योंकि कभी मेरा नंबर 5 से बड़ा आएगा ही नहीं ना, बिकॉज मेरे बॉक्स में मेरे पास नंबर सिर्फ 0 to 5 ही है, 5 से बड़ा है ही नहीं, 6, 7, 8 कुछ है ही नहीं, तो कैसे उससे बड़ा नंबर आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. हेंस द प्रोबेबिलिटी फॉर इट इज़ 0. ओके, सो आई होप ये भी आप लोग को क्लियर होगा. तो ये पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने कॉपी डाउन कर लिया होगा या फिर एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो कम ऑन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay students, so now let us start with question number 13. Question number 13 says card bears letter from the word mathematics. मतलब हमने कुछ कार्ड्स बनाए हैं जिसमें हम लोग ने मैथमेटिक्स लेटर जो है, मतलब मैथमेटिक्स वर्ड जो है उसके सारे लेटर्स लिखे. सो यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स है वो सब हमें यहाँ पे लिखना है. नाउ मेक वन थिंग क्लियर हियर, यहाँ पे कुछ टर्म्स रिपीट है जैसे A, T, M, लेकिन हमें वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोला है कि हमें लेटर एक ही बार लिखना है. तो हम जितने भी बार लेटर है, सपोज N is twice, तो हम लोग दोनों बार लिखेंगे यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे चलो अब हम लोग सारे वर्ड्स लिख लेते हैं. M, A, T, H, E, M, A, T, then I, C and then S. ओके, सो अब टोटल कितने लेटर्स हो गए, काउंट करो. दिस इज 4 and 4, 8, 9, 10, 11. सो एन ऑफ एस इज 11. नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो गया, 11. ओके, नाउ द फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव हियर, इस क्वेश्चन में एक ही कंडीशन है, दैट द कार्ड बेयर्स M लेटर.
अब देखो, अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन पढ़ते हो, सो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ देते हैं कि लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट आप लोग चीज़ों को एनालाइज करना सीखो। सैम्पल स्पेस क्या गिवन, मतलब हम लोग को रैंडम वेरिएबल क्या गिवन है जिससे हम लोग हमारा सैम्पल स्पेस बनाएंगे, कंडीशन क्या गिवन है जिससे हम इवेंट बनाएंगे। ये 2 चीज़ बन गई, फिर आगे आप लोग देख रहे हो कि हमारा क्वेश्चन कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो लर्न टू प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी इन दैट वे। ओके, नाउ सी कार्ड बेस एम लेटर, मतलब कार्ड पे एम लेटर होना चाहिए। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, यहाँ पे एम और एम, तो आप लोग इसको दोनों बार लिख सकते हो। फॉर योर रेफरेंस मैं इसको M1 एंड M2 लिख लेती हूँ, ठीक है, M1 एंड M2, सो दैट आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ये M1 और ये M2, तो टोटल हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, 2 बार M आ सकता है ना। सो N ऑफ A विल बी 2, नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट A 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A विल बी नंबर ऑफ इवेंट A अपॉन number of sample space. So this is 2 and this is 11. Correct? Therefore, probability of event A will be 2 by 11. Probability of event A कितना हो जाएगा, 2 by 11. Okay, so I hope 13th question is clear. बहुत easy question था. Now coming to question number 14. ये question थोड़ा different है, तो इसको ध्यान से सुनो। बहुत ईजी है बट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमें इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना है इस फॉर्मेट में। देखो, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग को कुछ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, कितने हैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन में, 200। सो देयर आर टोटल 200 स्टूडेंट्स वी हैव, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स को कबड्डी खेलना पसंद है। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले कबड्डी। वो कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें कितना गिवन है, 135 स्टूडेंट्स। ओके, इतना हम लोग को बोला है, और बाकी हम लोग को बोला है, और बाकी के बचे स्टूडेंट्स जो उनको कबड्डी खेलना नहीं पसंद है। सो अगर हमें एक टीम बनानी है, मतलब हम एक स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें उन्हें कबड्डी नहीं पसंद है। करेक्ट, मतलब हम लोग को ये चीज़ निकालनी है कि जो बच्चों को मतलब समझो कि क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, तो अब टीचर को नहीं पता कि कितने लोगों को कबड्डी पसंद है, कितने लोगों को नहीं पसंद है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से टीचर्स जो जितने बच्चों को सिलेक्ट करेंगे उनको कबड्डी नहीं पसंद है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है 200, जिनको कबड्डी पसंद है उसमें से है 135। तो जिनको कबड्डी नहीं पसंद है उनको मैंने इवेंट A दिया है, यहाँ पे A मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है, ये सिर्फ हमारे अजम्पशन के लिए। सो A कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से इतने स्टूडेंट्स माइनस कर दो, बाकी के जितने बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको कबड्डी नहीं पसंद है। सो इट विल बी 200 माइनस 135, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 65। सो देयर आर टोटल 65 स्टूडेंट्स जिनको कबड्डी खेलना नहीं पसंद है। बट हमारा आंसर ये है क्या, नहीं, ये तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला जिनको मतलब कबड्डी खेलना नहीं पसंद है। जैसे हम ये क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट निकालते हैं, सो दिस इज द नंबर ऑफ दैट इवेंट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एन ऑफ ए हमारा कितना है यहाँ पे, 65 स्टूडेंट्स जिनको कबड्डी खेलना नहीं पसंद है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो इट विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, करेक्ट। सो एन ऑफ ए कितना है 65 और एन ऑफ एस कितना है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है 200। सो ये आप लोग का हो जाएगा एन ऑफ एस, ठीक है। सो ये वर्डिंग वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप लोग 1-2 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो तो समझ में आ जाएगा। सो इट विल बी 65 डिवाइड बाई 200, ओके। अब इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 15, 5 3 ज़ा, देन 5 4 ज़ा 20 एंड 0, so it is 13 by 40, it is 13 by 40, okay. Therefore probability of A will be 13 by 40. Now make one thing clear here, आप लोग सिर्फ इतना लिख के यहाँ पे मत छोड़ना, बिकॉज वर्डिंग वाला क्वेश्चन था ना, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखते हैं, तो इसका आप लोग फाइनल आंसर लिखोगे। Therefore the probability that student doesn't like to play kabaddi is 13 by 40, इस तरीके से आप लोग लिखना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, सो मैंने आप लोग को ओरली बता दिया आप लोग कैसे लिखोगे। Therefore, the probability that students selected do not like to play kabaddi is 13:40. Okay? इसको मैंने 5 के टेबल से रिड्यूस किया। सी 5 1 ज़ा 5, 15 मतलब 1 कैरी 15, so 5 3 ज़ा 15, अगेन यहाँ 5 4 ज़ा 20 एंड 0, so it is 13 by 40. ओके, सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस भी क्लियर है। नाउ लेट अस सॉल्व 15 एंड 16, देन 17 एक्टिविटी है, सो वो आप लोग कर भी सकते हो, अपनी मर्जी है, मतलब आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस डाउन, ओके। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15 and 16. Okay students, now let us start with question number 15. Question number 15 says
2-digit number is to be formed with these numbers, that is 0, 1, 2, 3 and 4. अब ऐसी क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किए हैं, बट द न्यू थिंग हियर इज, यहाँ पे हमें बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. मैंने आप लोग को पहले ही बताया था दैट हम लोग को रिपीटेशन ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में आएगा. अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे वहाँ पे रिपीटेशन वाज नॉट अलाउड, यहाँ पे इट इज़ अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड. ठीक है, तो इसका न्यू मतलब क्या होता है. अब हम लोग ऐसे नंबर्स बनाएंगे, सपोज 2 डिजिट नंबर्स मतलब 10, 12, 13, 14. अब तक हम ऐसे नंबर्स बना रहे थे. वी वरंट मेकिंग 11 बिकॉज 1 and 1, 11 इज 1 and 1. वहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है डिजिट का. तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे दैट थिंग वाज नॉट अलाउड. यहाँ पे क्या बोला है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. तो हमको वैसे नंबर्स भी कंसिडर करने हैं, 11, 22, 33, 44 एंड सच नंबर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस लिखते हैं एंड देन वी विल गो थ्रू आवर इवेंट्स. सो सैम्पल स्पेस में हम लोग कैसे नंबर्स लिखेंगे. अब देखो, आप लोग बोलोगे मैम 0, 1, 0, 2 ये भी नंबर होता है, 2 डिजिट है, बट 0 तो हम काउंट ही नहीं करते ना. आप 0, 2 लिखो तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ 2, उसको हम 2 बोलते हैं. तो इसके लिए वैसा नंबर नहीं बनाना है. हम लोग कैसे नंबर्स बनाएंगे, 1, 0 ऐसे नंबर्स, मतलब 10, 11, 12 इस तरीके से नंबर्स बनाएंगे. ओके, सो 1 से स्टार्ट करो. सो इट विल बी 10, 11, 12, देन 13, 14. Okay, now come to 2. So it will be 20, 21, 22, 23, 24. Then coming to 3, 30, 31, 32, 33, 34. Okay, now coming to 4, it will be 40, 41, 42, 43, 44. दैट्स इट. ओके, सो ये क्वेश्चन में डिफरेंट यही है, ये जो हम लोग ने नंबर्स लिखे हैं 44, दीज नंबर्स 44, 33, 22, 11. अगर हमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड बोलते हैं तो हम ये नंबर्स कंसिडर नहीं करते. सिंस यहाँ पे हमें बोला है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, दैट इज वाई वी हैव इंक्लूडेड दीज नंबर्स एज वेल. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हमने कितने नंबर्स बनाए. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So total we have made 20 numbers. So आप लोग लिखेंगे number of sample spaces 20. N of S कितना हो गया, it is 20. अब हम लोग इवेंट ए पे आते हैं. आई होप आप लोग को रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड एंड नॉट अलाउड के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ कमिंग टू इवेंट ए विच सेज द नंबर दैट वी सिलेक्ट इज शुड बी अ प्राइम नंबर. ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है. तो इवेंट ए में 10 तो इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता एक्सेप्ट 2. ये आप लोग ने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा है. 2 एक अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, क्योंकि बाकी के जितने भी इवन नंबर्स है वो 2 के टेबल में तो आते ही है. करेक्ट, तो इसके लिए जो 10 है दैट इज़ एन इवन नंबर, तो वो तो नहीं आने वाला है. देन स्टार्ट सीइंग फ्रॉम द ऑड नंबर्स. सो 11 आएगा, अगेन 12 नहीं आएगा, 13, 14 भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा बिकॉज 3 7s are 21. ओके, सो इवन दैट नंबर कांट कम. 22 भी नहीं आएगा, 23, देन 24 नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा, 31 आएगा, 33 नहीं आएगा बिकॉज 33 इज इन द टेबल ऑफ 11. 11 3s are 33, मतलब 11 3 के टेबल में भी आता है, सो वो भी नहीं आएगा. 34 अगेन इवन नंबर, 40 इज एन इवन नंबर, 41 आएगा. सो इट विल बी 41. एक सेकेंड, सी. अब यहाँ पे 34 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, 41 इज सी. 17 3s are, सो इट इज़ 21 एंड दिस इज 4 and 5, सो इट इज़ 51. तो हम लोग को 41 गिवन है, तो ओके दैट विल कम. सो दिस इज 41, 42 भी नहीं आएगा, 43. ओके, सो ये हमारे पास टोटल क्या हो गया, हमारे सारे प्राइम नंबर्स हो गए फ्रॉम दिस सेट. ये सेट में से हम लोग ने इतने प्राइम नंबर्स निकाले हैं. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स है. सो नंबर ऑफ इवेंट ए इज 6. सो आप लोग इसको बॉक्स कर लो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. इट विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. सो एन ऑफ ए इज हाउ मच, 6 and n of s is 20. Okay, now further reducing this with the table of 2. So 2 3s are 6 and 2 10s are 20. So it will be 3 by 10. Okay, it will be 3 by 10. Therefore, probability of event A is equal to 3 by 10. I hope this much is clear. ठीक है, इतना समझा. सी स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 and 16 आपके टेक्स्ट बुक में एस्टेरिस्क मार्क है, तो कुछ स्टूडेंट्स एस्टेरिस्क मार्क देख के ही छोड़ देते हैं. बट मैंने जब भी आप लोगों को कोई भी चैप्टर की प्रॉब्लम सेट में एस्टेरिस्क मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने आप लोग को ऑलवेज बोला है दैट एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट देम. ठीक है, उन दिखने में सिर्फ डिफिकल्ट होते हैं, वरना सॉल्व करने में दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके,
सो ये समझा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड इवेंट दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. 4 का मल्टीपल है. सो 10 नहीं आता, 4 के टेबल में 12 आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट राइटिंग सेट बी. सो 4 3 12 होता है. देन 4 4 16, 4 5 20 भी है हमारे पास. एंड व्हाट इज 4 6 इट इज़ 24. वी हैव दैट. देन 4 7 इज 28. वो है नहीं. फिर 4 8 यहाँ पे है हमारे पास. जस्ट अ सेकेंड. हाँ 32 ये रहा. ओके. देन 36 वो नहीं है. 4 9 देन 4 10 40 दैट वी हैव. देन 4 11 44 एंड दैट्स इट, क्योंकि वो हमारे सेट में लास्ट नंबर है, उसके आगे तो नंबर ही नहीं है. सो दीज आर द नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम इन आर सैम्पल स्पेस. ओके. तो अब टोटल कितने नंबर्स है यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे भी 6 ही नंबर है. सो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. ओके. नाउ व्हाट इज एन ऑफ बी? 6 एंड एन ऑफ एस इज 20. सो अगेन द आंसर विल बी 3/10. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3/10. Therefore, probability of event B is equals to 3/10. Okay, इतना समझा है? This much is clear. Okay. Now coming to event C, मल्टीपल ऑफ 11. यहाँ पे हमने मल्टीपल ऑफ 4 देखा, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 11 देखेंगे. तो 11 के मल्टीपल आप लोग को पता है, जो सेम डिजिट्स होते हैं वही आते हैं. 11 22 33 44 उस तरीके से. तो यहाँ पे वैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया जब आप लोग को रेपिटेशन सिखा रही थी. सो वी हैव ओनली 4 नंबर्स हियर. सो विल राइट 11 22 33 एंड 44. ओके. तो यहाँ पे कितने नंबर्स है हमारे पास? 4 नंबर्स आ गए. 11 22 33 एंड 44. सो एन ऑफ सी इज 4. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस. करेक्ट. सो दिस विल बी 4 अपॉन व्हाट इज दैट? 20. ओके. 4 अपॉन 20. सो इट विल बी 1/5. 1 अपॉन 5. Therefore, probability of event C is equals to 1/5. समझा? आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर टू ऑल. थोड़ा लेंदी सम था बट सम बहुत ईजी था. सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड रहता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, और इज नॉट अलाउड रहता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आप लोग को अभी डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. Students, now let us move on to the last question. Okay students, so now let us start with question number 16. Question number 16 says phases of a die bears number from 0 to 5. अब जब मैंने आप लोग को डाइस वाले क्वेश्चन सिखाए थे, सो आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि डाइस के जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं दैट इज फ्रॉम 1 to 6. करेक्ट. तो वहाँ पे हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था इक्वली लाइकली आउटकम. नाउ दिस इज नॉट बेस्ड ऑन इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि यहाँ पे हमारे डाइस को थोड़ा बायस कर दिया है. बायस मतलब थोड़े चेंजेस कर दिया. हमारे नॉर्मल डाई में नंबर्स 1 to 6 होता है, यहाँ पे 6 नंबर नहीं है एंड नंबर हम लोग ने 0 ऐड कर दिया. सो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या है? 0 to 5. आई होप यू आर गेटिंग. नॉर्मल डाई में नंबर 1 to 6 होते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स है 0 to 5. ये चीज़ फर्स्ट फिट कर लो माइंड में. ओके. द सेकेंड थिंग इज सेट डाई इज रोल्ड ट्वाइस. जैसे ही ट्वाइस वर्ड आया आप लोग को याद आ रहा होगा कि हमारे पास एक लंबा सा सैम्पल स्पेस होता था व्हेन अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस. करेक्ट. एक लंबा सा सैम्पल स्पेस जिसमें हमारा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना होता था? 36. तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 36 ही आएगा, बट हम लोग का सैम्पल स्पेस में एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर नहीं है और हमारे जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. सो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है 0 0, मतलब मेरे फर्स्ट डाई पे, मतलब जब मैंने 2 बार ट्वाइस आई एम सॉरी, जब मैंने 2 बार उसको रोल किया डाइस को, तो वहाँ पे दोनों बार 0 आया नंबर. सो इट इज 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड 0 5. 6 तो आएगा ही नहीं बिकॉज दिस टाइम वी डोंट हैव 6 ऑन आवर डाई. करेक्ट. तो उसी तरीके से ये सारे पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिखे हैं. आप लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 6 वाले एलिमेंट्स हट गए एंड उसके जगह पे 0 वाले एलिमेंट्स आ गए. ओके. तो वो चीज़ आप लोग अपने ध्यान रखो, अपने दिमाग में रखो. ओके. सो इवन देन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा? 36. आप लोग काउंट कर सकते हो. सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड योर 1 2 3 4 5 एंड 6. So 6 6 is 36. So n of s is equals to 36. Okay. This much is clear. N of s is how much? It is 36. Now, event A says product of digit on upper phase is 0. Product of digit on upper phase is how much? It is 0. Okay. तो अब हम लोग को ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे अपर फेज में क्या आएगा? 0 आएगा. सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0. इतना आप लोग को पता है. तो आप लोग को इतना दिमाग में फिट हो गया होगा कि जिस भी डाइस में मेरे पास 0 आया है सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स लेने.
बिकॉज देखो 5 1 5 होगा, 5 2 10 होगा, 5 3 15 होगा, बट हम किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर अल्टीमेटली 0 ही आने वाला है. सो 5 दिस विल बी 5 0 0, 4 0 0, यहाँ से ले लो 3 0 0, मतलब 0 3 0, 0 4 0, करेक्ट. तो हमें इसी यही वाले एलिमेंट सिर्फ लेने हैं बिकॉज हमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या लाना है 0. सो हम लोग हमारे इवेंट डे में यही नंबर्स इंक्लूड करेंगे. सो इट विल बी 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5. ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर्स ये वाले, बिकॉज यहाँ पे भी सब जीरोज है हमारे पास. सो इट विल बी 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0. ओके, इतना समझा. तो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हो गए देख लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. सो हमारा नंबर ऑफ ए कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज 11, एन ऑफ ए कितना हो गया 11. तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, इट विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. इट विल बी हाउ मच, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन द सैम्पल स्पेस ऑफ दैट इवेंट. सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ओके, नॉट सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. सो इट विल बी 11 and your n of a is 11 and n of s is 36. Therefore, p of a will be how much? It will be, p of a will be 11 by 36. Okay, this much is clear. P of a will be how much? 11 by 36. Okay, just a second, I'll erase this. Yeah. So, p of a will be 11 by 36. Okay, I hope this much is clear. First of all, take a screenshot of this. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. विद दिस आई एम अनाउंसिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड विद द 5th चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, दैट इज प्रोबेबिलिटी, एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ अ पोर्शन फ्रॉम मैथ सिलेबस. बिकॉज अलजेब्रा और ज्योमेट्री में से हम लोग को टोटल सिर्फ 10 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, बिकॉज 3 चैप्टर्स आप लोग के रिड्यूस है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम अलजेब्रा, एंड फ्रॉम ज्योमेट्री मेंसुरेशन इज रिड्यूस्ड. सो यू ऑल हैव टू स्टडी 10 चैप्टर्स, जिसमें से टुडे आई हैव कंप्लीटेड योर 5th चैप्टर. 10 में से 5 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए. दैट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड 50% पोर्शन. अब बाकी का 50% पोर्शन भी मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगी. द नेक्स्ट चैप्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग विल बी ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम योर ज्योमेट्री, बिकॉज अब अलजेब्रा में सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Geometry में we are still left with 3 to 4 chapters. So first we'll be completing a few chapters from geometry now, and then we'll complete arithmetic progression. Okay? So I hope today's lecture was clear to you all. जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, and do not forget to subscribe to my channel. Okay students, so that's it for this video. Thank you so much.